नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्स हेलीकॉप्टर के बारे में, यानी कि इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर के बारे में। इससे पहले आपने बहुत दिनों से सुना होगा कि इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर मार्स के रोवर के बेली से धीरे धीरे बाहर आ रहा है, लेकिन वो अभी तक टच डाउन नहीं कर सका था। लेकिन अब जो फाइनल रिपोर्ट निकल के आ रही है उसमें ये कन्फर्म हो गया है कि मार्स हेलीकॉप्टर ने अपना पहला जो टच डाउन था मार्स की सरफेस पे वो कर लिया है। लेकिन इससे जुड़े और भी रोचक बात ये है कि अभी भी वो रोवर के बेली से कनेक्टेड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जब उसने टच डाउन कर लिया और उसके पास खुद का अपना ब्लेड है तो वो फ्लाई करके कहीं भी जा सकता है, तो फिर कनेक्टेड रहने का क्या मतलब है? और वो भी कनेक्टेड रहेगा लगभग 11 तारीख तक। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है, क्योंकि देखिए हेलीकॉप्टर के पास अपना खुद का बैटरी ब्लेड ज़रूर है, लेकिन अभी भी हेलीकॉप्टर की जो बैटरीज़ हैं उसको चार्ज करने का जो जिम्मेदारी है वो रोवर के पास ही। यानी कि एक बार अगर रोवर उसकी बैटरीज़ को 100% चार्ज कर देता है तो वो उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि फिर दोबारा इन दोनों की मुलाकात नहीं हो सकती है। उसके बाद मार्स हेलीकॉप्टर को खुद अकेले ही पूरे मार्स के सरफेस पे अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और जगह जगह जाकर डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके लिए नासा चाहता है कि जो अभी नाइट का समय है, जो कि बहुत ही ठंडा होता है मार्स की सरफेस पे, लगभग -90 डिग्री सेल्सियस का होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हेलीकॉप्टर की जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए नासा चाहता है कि अभी वो रोवर के बेली से कनेक्टेड रहे और अपनी बैटरीज़ को पूरा 100% चार्ज कर ले। और अभी फ़िलहाल जो नाइट का समय है उसमें रोवर का ही हीटर उसको हीट करेगा। यानी कि इससे कह सकते हैं कि रोवर अभी लास्ट टाइम उसकी देखरेख कर रहा है और ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि एक बार ये अलग हो गया तो रोवर फिर अपने सारे डेटास के साथ वापस आ जाएगा। लेकिन मार्स हेलीकॉप्टर यानी इंजेन्यूटी को अकेले ही सर्वाइव करना पड़ेगा। और सबसे जो दिक्कत वाली बात ये है कि रोवर के पास तो अपना हीटर है, लेकिन मार्स हेलीकॉप्टर के पास भी खुद का हीटर है। लेकिन रोवर जिस तरह से जिस टेम्परेचर पे उसको गर्म कर पाता है, यानी कि 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, उस पे हेलीकॉप्टर का जो हीटर है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए नासा को दिक्कत इस बात की है कि इतने कम ठंड में, आप समझ लीजिए कि इतनी ज़्यादा जो ठंड पड़ती कम टेम्परेचर पे, उसके इक्विपमेंट कहीं डैमेज ना हो जाए, इसलिए नाइट में वो उस रोवर के साथ ही उसको कनेक्टेड रहने देना चाहता है। लेकिन उसके बाद एक बार अलग होने के बाद हेलीकॉप्टर के पास खुद के सोलर पैनल्स हैं, जो कि वो सनलाइट के यूज़ से अपनी बैटरीज़ को चार्ज कर पाएंगे और अपने हीटर्स को फिर से हीट कर पाएंगे। लेकिन वो उस ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी बैटरी इतनी सक्षम नहीं है कि हेलीकॉप्टर के हीटर को उस तरह से उस टेम्परेचर पे गर्म रख सकें कि मार्स का जो हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी वो सेफ़ रहे। इसलिए नासा चाहता है कि जितना देर हो सके उसका जो प्रोटेक्शन है वो रोवर ही करे, और एक बार अलग हो जाने के बाद फिर ऐसा कभी हो तो नहीं पाएगा। अब आपको बता दें कि इसका जो टच डाउन है वो लास्ट जो इंच जो कम टच हुआ है वो 4 इंच का था, यानी कि 4-4 इंच के हिसाब से लगभग वो नीचे आ रहा था रोवर के बेली से, और ये फाइनल टच डाउन कन्फर्म हो चुका है। अब आपको दोस्तों बता दें कि ये इतने दूर हैं ये दोनों, आप कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नासा के, कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप सोचिए ज़रा, अच्छा 293 मिलियन माइल्स की दूरी है हमारे पृथ्वी से इन दोनों के बीच में। यानी कि एक बार अगर कोई गलतियां हो जाती हैं तो नासा चाह कर भी दूसरा कोई सहायता उसको नहीं भेज पाएगा। इसलिए नासा रात में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है कि रोवर और हेलीकॉप्टर दोनों एक साथ रहें। रोवर का जो फाइनल काम है रोवर वो कर दे, उसके बाद हेलीकॉप्टर को रोवर के बेली से अलग कर दिया जाएगा। और उसके बाद हेलीकॉप्टर का जो नेक्स्ट माइलस्टोन होगा वो होगा अपने सोलर पैनल्स को अनलॉक करना, ओपन करना, ताकि अपने सोलर पैनल्स की यूज़ से वो खुद की बैटरीज़ को चार्ज कर सके। और जो उसके ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि रोटर ब्लेड हुआ, मोटर हुआ और सेंसर हुआ, इन सबको भी अनलॉक करना, ताकि उन सब की यूज़ से वो अपने आप को मूव कर सके आसानी से, और जितनी डेटा कलेक्ट करने हैं, जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया है वह कर सके। इसलिए दोस्तों अभी ऐसा माना जा रहा है कि अभी फ़िलहाल वो अपनी कोई फ़्लाइट नहीं करेगा। अगले 11 तारीख को ही उसकी कोई फ़्लाइट देखने को मिल सकती है। उससे पहले की उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि नासा के ऑफिशियल रिपोर्ट की बात करें तो 11 तारीख का जो डेट है वो फिक्स किया गया है कि मार्स हेलीकॉप्टर पहली फ़्लाइट लेगा। और ये बहुत ही ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कोई फ़्लाइट
किसी कंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर ने किसी दूसरे प्लानेट पे नहीं किया, चाहे वो कोई भी स्पेस एजेंसी की क्यों ना हो। तो ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, इसीलिए इसको बहुत आराम से किया जा रहा है और नासा किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। अब दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन आप हमारी अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको ऐसी वीडियोस और ज़्यादा देखनी है, पसंद है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।